जय श्री राम। आज अपने हृदय को हनुमान चालीसा के 12वें चौपाई की पावन अर्थ को समझें। भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। इस चौपाई का अर्थ है कि भयंकर रूप धारण करके आपने असुरों का संहार किया और इस प्रकार श्री रामचंद्र के सभी कार्यों को कुशलता से पूर्ण किया। कल्पना करिए पवन पुत्र के अतुल्य पराक्रम की। जब वे माँ सीता की खोज में विशाल सागर को पार कर रहे थे तो मार्ग में अनेक बाधाएं आईं। सुरसा नाम की एक सर्प देवता ने उन्हें निगलने का प्रयास किया। उस क्षण हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और बल का अद्भुत संतुलन दिखाया। वे पहले अपने शरीर को इतना विशाल कर लेते थे कि सुरसा का मुख भी छोटा पड़ जाए और फिर एकाएक इतने सूक्ष्म हो जाते थे मच्छर के समान। वे उसके मुख में प्रवेश कर तुरंत बाहर आ जाते थे। सुरसा को विस्मित कर उसे आशीर्वाद देने पर विवश कर देते थे। यह दर्शाता है कि बाह्य बाधाओं के सम्मुख कभी कभी विशालता आवश्यक होती है और कभी कभी सूक्ष्मता। लंकिनी लंका की प्रहरी को भी उन्होंने इसी प्रकार पहले मच्छर का रूप लेकर और फिर विकराल होकर परास्त किया, जिससे वह भी नतमस्तक हो गई। किंतु जब वे अशोक वाटिका में शोक संतप्त मां सीता से मिले तो उन्होंने अपने रूप को अत्यंत छोटा और विनम्र बना लिया। वे जानते थे कि एक विशाल वानर को देखकर मां भयभीत हो सकती हैं, इसलिए वे धीरे धीरे श्री राम की कथा सुनाकर अपना परिचय देते हैं ताकि मां के हृदय में विश्वास का अंकुर फूटे। यह उनकी संवेदनशीलता, उनकी सूक्ष्म बुद्धि का प्रमाण था कि वे स्थिति के अनुसार अपना रूप अर्थात रवैया बदल सकते थे। यह चौपाई हमें सिखाता है कि हनुमान जी का भीम रूप केवल दैहिक आकार का बढ़ना नहीं है, यह क्रिया शक्ति का प्रकटीकरण है। वह आंतरिक ऊर्जा जो मन के विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर जैसे असुरों का संहार करती है। हनुमान जी कुमति गलत विचार के निवारक और सुमति सद्बुद्धि के संगी हैं। जब आसुरी प्रवृत्तियां चाहे वे बाहर हों या भीतर प्रबल होती हैं तो एक दृढ़ निडर वज्र के समान अटूट एटीट्यूड रवैया धारण करना आवश्यक हो जाता है। यह वह भीम रूप है जिससे नकारात्मक शक्तियां कांप उठती हैं और जब कार्य प्रेम और विनम्रता का हो तो वे सूक्ष्म रूप धारण कर लेते हैं, जैसे माँ सीता के समक्ष। यह उनकी अगाध भक्ति और भगवान राम के प्रति पूर्ण समर्पण का परिणाम था। उनका जीवन श्री राम की सेवा के एक आदर्श को दर्शाता है, जिसमें सभी कार्य बिना किसी अहं के पूर्ण निष्ठा से किए जाते हैं। वे जानते थे कि उनका उद्देश्य राम के कार्य को सफल बनाना है, स्वयं की महिमा स्थापित करना नहीं। यह एक गहरे कुएं के जल के समान है। जब जल शांत होता है तो वह गहरा और निर्मल होता है। हनुमान जी का भीम रूप उनकी अडिग शक्ति और निर्भीकता को दर्शाता है, जो उन्हें किसी भी बाधा से विचलित नहीं होने देती, और उनका सूक्ष्म रूप उनकी विनम्रता, एम्पैथी और राम कार्य के प्रति उनकी असीम तन्मयता को दर्शाता है। यह सब राम नाम के रसायन सार के कारण ही संभव हो पाता है, जो हनुमान जी के पास सदैव रहता है। इस चौपाई में छिपा संदेश हमारे लिए है, हे हनुमान के भक्तों, हम भी अपने जीवन में भीम रूप और सूक्ष्म रूप दोनों धारण करनी चाहिए। जब हमें अपनी आंतरिक कमियों, अपनी कुप्रवृत्तियों का सामना करना पड़े तो भीम रूप धारण करें, दृढ़ निश्चय का, एकाग्रता का और उन विकारों का दमन करें। और जब हमें दूसरों के साथ व्यवहार करना हो, विशेषकर जो भयभीत या कमजोर हों, तो सूक्ष्म रूप धारण करें, विनम्रता का, संवेदनशीलता का और प्रेम का। हनुमान जी के जीवन में उनका राम प्रेम और राम स्मरण ही उनके इन विविध रूपों की कुंजी थी। इस पावन चौपाई पर चिंतन करें, स्वयं से पूछें, मेरे भीतर के असुर कौन हैं और उन्हें नष्ट करने के लिए मुझे किस भीम रूप की आवश्यकता है, और मेरे जीवन में कौन सी स्थितियां हैं जहां सूक्ष्म रूप की विनम्रता और एम्पैथी आवश्यक है। इस विचार में डुबकी लगाएं और हनुमान जी की यह लीला आपके हृदय में गहन ज्ञान और शांति को प्रस्फुटित करेगी।